ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। The door is open. आप सबका बहुत 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 स्वागत करता हूँ इस अत्यंत ज्ञानमय आनंदमय दिव्य आह्लादक ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत कई दिनों से हम बहुत ही महत्वपूर्ण लघु ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ये श्री ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही इसकी रचना की है, इसे लिखा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत से इसे प्राप्त किया था। और इसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है। और हम यहाँ पर इसका अध्ययन करते हुए आज 55वें श्लोक तक पहुँच गए हैं। तो जो गायन करने के लिए, स्तुति करने के लिए श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें परामर्श देते हैं कि आप इसकी स्तुति करिए, वो हिस्सा अब समाप्त हो जाएगा आज। 56 श्लोक तक 56 तक इसका गायन किया जाता है, स्तुति होती है। और फिर उसके पहले जैसे हमने शुरुआत में देखा था, तो सामान्य कुछ वर्णन करते हुए अन्य श्लोक 62 तक होंगे और फिर ये ग्रंथ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 55। यं क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावैः संचिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। यम, जिनके ऊपर क्रोध काम सहज प्रणय
स्वाभाविक सखा प्रेम आदि इत्यादि भीति भय वात्सल्य वात्सल्य मोह मोह गुरु गौरव श्रद्धा श्रद्धा सेव्य भावैः तथा सेवा भाव से संचिन्त्य ध्यान करके तस्य उनके सदृशम यथा योग्य तनुम शरीर आपुहु प्राप्त किया। एते ये व्यक्ति गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। क्रोध काम सहज स्नेह भय वात्सल्य मोह श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो क्रोध काम सहज स्नेह अर्थात बिल्कुल प्राकृतिक प्रेम, भय वात्सल्य माता पिता जैसा भाव या प्रेम, मोह श्रद्धा तथा सेवा भाव। तो आपने देखा कई विरोधाभासी रसों का यहाँ पर वर्णन है, परंतु आगे श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट करेंगे कि ये कौन से रसों की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मदेव, जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप देखिए क्रोध काम स्नेह सहज स्नेह भय वात्सल्य मोह श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथा योग्य रूपों को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे इस अनुवाद पर, अनुवाद को ध्यान से स्टडी करेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अगर थोड़ा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु थोड़ा चिंतन करेंगे, सोचेंगे, चिंतन अर्थात बैठ के सोचेंगे कि क्या कहना चाह रहे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ये रागानुगा भक्ति के जो विभिन्न रस हैं और अलग अलग रसों का जब हम अनुशीलन करते हैं तो यथा रस और यथा चिंतन यथा राग वैसा हम रूप प्राप्त करते हैं। उस भाव की, उस सिद्धि की, उस भक्तिमय पराकाष्ठा की बात यहाँ ब्रह्मदेव कर रहे हैं। तो जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया वो पूरा सब एक ही श्लोक में बड़ा कॉम्पैक्ट करके, एकदम कॉम्प्रेस करके ब्रह्मदेव इस श्लोक में समझा रहे हैं। तो ये वास्तव में जो भक्ति रसामृत सिंधु का उपदेश है वही उपदेश यहाँ पर है। अब आगे श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों में सुनते हैं। तात्पर्य, भक्ति दो प्रकार की होती है, वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। तो यहाँ पर रागात्मिका कह तो रहे हैं, परंतु जैसा कि हमने पहले भी भक्ति रसामृत सिंधु में भी देखा था कि जहाँ रागात्मिका कहा वास्तव में वो रागानुगा कहने का तात्पर्य था, परंतु कह रहे थे रागात्मिका। तो रागात्मिका और रागानुगा में अंतर क्या है? अगर आपको स्मरण हो तो उस समय इसकी बड़ी बृहद चर्चा की थी हमने शुरुआत में कि राग अनुगा भक्ति जो है वो है किसी का अनुगमन करते हुए जो भक्ति हम करते हैं, जो भाव को हम अंगीकार करते हैं, उसे राग अनुगा भक्ति कहते हैं। जैसे कि यशोदा मैया, उनको
हमने उनका चयन किया और यशोदा मैया की भक्ति के अनुसार उनके पद चिन्हों पर ऐसी भक्ति करने का जो प्रयास है, तो ये रागानुगा भक्ति है। राग आत्मिका भक्ति, जैसे हमारे आचार्य जन समझाते हैं, उस प्रकार राग आत्मिका भक्ति वो है कि जो प्राप्त हो जाती है, जो भाव प्राप्त हो जाए, जो प्रेम प्राप्त हो जाए, और जो वास्तव में श्रील रूप को हमारे प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि जिन्हें जो सिद्ध हो गए, अर्थात कि जैसे नित्य सिद्ध, तो नित्य सिद्ध का जो राग है वो राग आत्मिका है, और जो साधक का जो राग है वो राग अनुगा है। तो आप आशा है ध्यान दे रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर चिंतन कर रहे हैं और नोट्स भी लिख रहे होंगे कि ये बात हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी भक्ति रसामृत सिंधु में, परंतु शायद भूल गए होंगे, इसलिए एक पुनरावर्तन संक्षिप्त में कि जो सिद्ध भक्त का राग है, प्रेम है, भाव है, विशेष रूप से जो नित्य सिद्ध है, हमेशा भगवान की लीला में रहते, वो राग आत्मिका है। और जो हम सब साधक जो करते हैं और हमें जो भाव प्राप्त या राग प्राप्त होता है वो राग अनुगा होता है या होना चाहिए। तो यहाँ पर रागात्मिका कह रहे हैं, परंतु आगे देखते हैं उनका अर्थ रागानुगा है कि रागात्मिका ही है। तो दो प्रकार की भक्ति है, वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में देखा था वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। शास्त्रों तथा आचार्यों के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करने से भक्ति जागृत होती है। ऐसी भक्ति शास्त्र विधि निषेधों के अनुसार होती है। वह तब तक क्रियान्वित रहती है जब तक भाव का उदय नहीं होता। यदि कोई कृष्ण को स्वाभाविक रूप से प्रेम करे तो राग का सिद्धांत, जो कि सेवा का दृढ़ भाव होता है, लागू होता है। फिर यही राग भाव में परिवर्तित हो जाता है। भाव उदित होने पर भक्त कृष्ण का कृपा पात्र बन जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने में अत्यंत समय लगता है। भाव भक्ति वैधि भक्ति से श्रेष्ठ है तथा शीघ्र परिपक्व होकर कृष्ण को आकर्षित करती है। तो फिर से देखते हैं पूरा। क्यों फिर से देख रहे हैं? क्योंकि हम केवल ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे कि ये रागानुगा की बात कर रहे हैं कि रागात्मिका, परंतु जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये रागानुगा की ही बात कर रहे हैं, रागात्मिका की नहीं। तो फिर से पढ़ते हैं। शास्त्रों तथा आचार्यों के निर्देशनों के अनुसार का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करने से, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये तो रागानुगा की ही बात हो रही है, क्योंकि हम किसी को फॉलो करके उनके निर्देशनों के अनुसार करने वाले हैं। भक्ति जागृत होती है, तो ये रागानुगा है। ऐसी भक्ति शास्त्र विधि निषेधों के अनुसार होती है। तो शास्त्र विधि और निषेध, तो आपको स्मरण होगा हमने विधि निषेध की उसकी भी बड़ी लंबी चर्चा की थी कि हर एक में रूल्स एंड रेगुलेशंस, विधि और निषेध ये महत्वपूर्ण है। तो हमारे 4 जो हैं नियम, तो ये विधि निषेध के अंतर्गत ही है। जो 4 नियम, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, ये तो वो सब विधि निषेध के अंतर्गत है। इसमें विधि क्या है और निषेध क्या है? तो विधि है 16 माला का जप प्रतिदिन और अर्चा विग्रह की सेवा, कीर्तन आदि, भोग, ये सब विधि। और निषेध क्या है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की 4 सिद्धांत, 4 नियम जो हमें नहीं करना है, वो नियम, ये है निषेध। तो विधि निषेध, एक ऐसी भक्ति
शास्त्र विधि निषेधों के अनुसार होती है। तो शास्त्र विधि निषेधों के अनुसार होने वाली भक्ति रागानुग ही है। वह तब तक क्रियान्वित रहती है जब तक भाव का उदय नहीं होता। तो ये क्या क्रियान्वित रहती है तब तक, ये एक प्रश्न है। वह तब तक क्रियान्वित रहती है जब तक भाव का उदय नहीं होता। ऐसी भक्ति शास्त्र विधि निषेधों के अनुसार होती है। वह तब तक क्रियान्वित रहती है जब तक भाव का उदय नहीं होता। तो ये भक्ति की बात कर रहे हैं कि विधि निषेधों की बात कर रहे हैं? ऐसी भक्ति शास्त्र विधि निषेधों के अनुसार होती है, वह तब तक क्रियान्वित रहती है, तब तक चालू रहती है जब तक भाव जागृत नहीं होता। तो विधि निषेध तब तक चालू रहता है या ऐसी भक्ति तब तक चालू रहती है, ये मेरा प्रश्न है। आप समझ पा रहे? Do you follow? So what is the answer? उत्तर क्या है? हाँ, 16 माला को रेगुलेशंस को पूरी तरह फॉलो करे नहीं तब तक ये चलता रहता है। क्या चलता रहता है? ये भाव का उदय नहीं होता। तब तक क्या चलता रहता है? ऐसी भक्ति चलती रहती है कि ये 16 माला जप और 4 नियम चलते रहते हैं? भक्ति चलती रहती है। अच्छा, हाँ माता जी, म्यूट अनम्यूट। भक्ति तो चालू ही रहती है ना हमारी पूरा, मतलब जो 16 माला जब तो हम सिद्ध भी हो जाएंगे तो भी माला मतलब हरिनाम तो हमारा चालू ही रहेगा, क्योंकि वो तो सिद्ध भाव में भी है ना। सही बात। तो विधि और निषेध चालू रहता है कि ऐसी भक्ति चालू रहती है, ये मेरा प्रश्न है। अच्छा, विधि निषेध तो वो तो भक्ति के अनुरूप तो हमारा जो अनुकूल है तो वो तो चालू ही रहेगा ना। विधि निषेध चालू रहेगा। हाँ, वो तो अच्छा, भक्ति तो के अनुकूल मतलब भक्ति तब से फिर वो भक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि ये तो यही, यहाँ तो यही कहा है कि वह तब तक क्रियान्वित रहती है, उसके बाद निष्क्रिय हो जाती है। उसका अर्थ ये हुआ ना, जब तक भाव का उदय नहीं होता। और शायद मेरे क्या निषेध है ना, वो सिद्ध भाव में आ जाने के बाद उतना महत्व नहीं रखता होगा शायद। फिर मालूम नहीं। हाँ प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया कि कहीं इसका, मैंने आपका माइक म्यूट किया। तो माता जी ये कह रही है कि ऐसा होता होगा कि फिर भाव उदय हो जाए तो ये विधि निषेधों की आवश्यकता नहीं होगी। तो दिस इज द, जब तक चालू रहते हैं। पर क्या वही तो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज कि ये समझो। अब चलो फिर से एकदम पहले से इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बंद हो जाता है। कुछ तो बंद हो रहा है, ये तो कहा कि कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तक चालू रहेगी मीन्स बंद हो जाएगी। तो क्या बंद होता है? शास्त्रों तथा आचार्यों के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करने, आवाज આવે છે એમને ત્યાંથી ઊભા કર, આ દરવાજાનો અવાજ આવે છે, આમ ખસેડી લે થોડું બસ। हाँ, ये गृहस्थी में कुछ न कुछ तो चलता रहता है। तो शास्त्रों तथा आचार्यों के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करने से भक्ति जागृत होती है। ऐसी भक्ति जो शास्त्रों और आचार्यों का निर्देशन का अनुसरण करने से जो जागृत हुई, ऐसी भक्ति शास्त्र विधि निषेधों के अनुसार होती है। तो ये भी सही बात है कि ये क्यों भक्ति जागृत हुई?
क्योंकि हमने शास्त्र में जो विधि और निषेध बताए हैं, जो गुरुजनों ने विधि निषेध बताए, उसको फॉलो किया तो ये भक्ति जागृत हुई। वह तो क्या, वह भक्ति तब तक क्रियान्वित रहती है जब तक भाव का उदय नहीं होता। उसका अर्थ ये है वास्तव में कि वह भक्ति वहाँ पर फिर शांत हो जाती है। ऐसी भक्ति, कैसी भक्ति? जो आचार्यों के निर्देशनों से, विधि निषेध का पालन करने से धीरे 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 जागृत हुई, वो वाली भक्ति जो है वो वहाँ पर शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे कई गुना अधिक प्रबल भक्ति जागृत उससे पहले हो चुकी है, और वो है भाव। तो जब तक भाव का उदय नहीं होता, तो भाव का उदय हो जाने के बाद ये वाली जो भक्ति है वो वास्तव में ये एक प्रकार की विधि ही है, अर्थात ये वैधि भक्ति की ही बात हो रही है। तो वो जो वैधि भक्ति है वो अपने आप फिर शांत हो जाती है, क्योंकि भाव जागृत हो जाता है। तो भाव एक बार प्रकट हो गया तो भावग्राही जनार्दन, कृष्ण तो भावग्राही ही है। तो जब भाव शुद्ध उत्पन्न हो ही गया, तब फिर ये सब जो है वो जो पहले करते थे वो वाली भक्ति की फिर उतनी आवश्यकता नहीं है। परंतु कहीं भी नाम जप या संकीर्तन की जरूरत नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा। वो तो गोलोक में जब चल रहा है नाम संकीर्तन, तो उसके लिए हाँ, निषेधों में भी कोई प्रश्न ही नहीं है। विधि निषेध कुछ बंद नहीं होगा, क्योंकि बिना निषेधों के तो किसी भी स्तर का साधक जो है वो गिर सकता है। इसलिए निषेधों को तो उसे अंतिम तक पालन करना ही है। तो वो जो क्रिया थी भक्ति की, विधि वैधि भक्ति, वो वहाँ पर विराम लेती है और भाव जागृत हो जाता है। ऐसा उनका कहने का भाव है। आगे कहते हैं, यदि कोई कृष्ण को स्वाभाविक रूप से प्रेम करे तो राग का सिद्धांत, जो कि सेवा का दृढ़ भाव होता है, लागू होता है। तो यदि कोई कृष्ण को स्वाभाविक रूप से प्रेम करे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस लव, स्पॉन्टेनियस लव, स्वाभाविक प्रेम। कई बार हम देखते हैं कि हमारे इस्कॉन में, मंदिर में कई भक्तों को देखते हैं, सब अच्छे से पूरा ड्रेसिंग करते हैं, सब विधि निषेधों का पालन करते हैं और ठाकुर जी से सब कुछ। और कई बार हम बाहर ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, अर्थात कभी प्याज लहसुन भी खाते होंगे या सब सामान्य जीवन जीते हैं, परंतु हम देखते हैं कई बार कि वो कृष्ण का कोई भजन चल रहा है या ऐसा कुछ, या उनकी कुछ कथा, तो इतने भाव में आ जाते हैं, बहुत ही अश्रु धारा उनसे बह जाती है और आनंद में आके नाचते हैं कभी कभी। और यहाँ जैसे बांके बिहारी के दर्शन के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पूरे यूपी, आगरा, सब जगह से इतने लोग आते हैं यहाँ पर, इतनी भीड़ आती है। हमारे जैसे कोई क्या कहते हैं ड्रेस में या विधि निषेधों का पालन करने वाले नहीं, परंतु इसमें से कई भक्त ऐसे होंगे कि जो उस भाव के स्तर पे स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं, कि जो स्वाभाविक रूप से भगवान को प्रेम करते हैं और उनका हृदय में जो स्तर है वो हमसे ऊपर हो सकता है। ये असंभव नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने तिलक, कंठी, माला सब लगाया तो हमारा ही स्तर उनसे ऊपर होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है हम पहचान नहीं पा रहे उन्हें बाह्य रूप से, परंतु हृदय में उनके शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हुआ हो, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो जो स्वाभाविक, जो यदि कोई कृष्ण को स्वाभाविक रूप से प्रेम करे तो राग का सिद्धांत, जो कि सेवा का दृढ़ भाव होता है, लागू होता है। अर्थात फिर उसके हृदय में ये परिवर्तन आने लगता है कि अब मुझे भगवान की सेवा करनी है बस, और मुझे ये सांसारिक वस्तुओं में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर भी हो सकता है कि जिम्मेदारियों के कारण कभी वो संसार में अपना कार्य चालू रखे, परंतु हृदय से वे सदैव ये
इच्छा करे कि बस मैं कब भगवान की सेवा कर पाऊँ। और हो सकता है इस जन्म में उसे मौका मिल जाए, नहीं मिले तो अगला जन्म ठाकुर जी ऐसा देंगे जरूर कि जिसमें वो अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके और संपूर्ण रूप से ठाकुर जी की सेवा कर सके। परंतु संभव है कि इसी जन्म में ठाकुर जी उसे सांसारिक अवस्था में ही उसे संपूर्ण प्रेम जागृत करके सेवा में लगा दे, हो भी सकता है। तो तात्पर्य बस इतना ही है कि हम केवल ड्रेसिंग से ये निश्चित नहीं कर सकते कि बस ड्रेस पहना तो ये उत्तम भक्त है, या ये फॉलो कर, जैसे कोई वैधि भक्ति कर रहा है तो ये श्रेष्ठ है। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं, क्योंकि वैधि भक्ति के ऊपर है भाव। राग और भाव जो है वो अवस्था ये वैधि भक्ति के बाद की है। हम तो उस साधना में है जिससे हमें राग और फिर भाव और प्रेम को जागृत करना है। परंतु किसी को स्वाभाविक रूप से, और वो भी ऐसे ही नहीं, उनके पूर्व के कुछ साधनों के कारण, साधनाओं के कारण उनका प्रेम वास्तविक स्वाभाविक रूप से जागृत हो गया हो, ये संभव है। और इस कारण उन्होंने यदि ड्रेस अभी तक ना भी पहना हो तो भी वो हमसे ऊपर हो सकते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ये हमारी हमेशा ये गलती होती है। हम ड्रेस में हैं, कोई सामने ड्रेस में नहीं, अर्थात हम सीनियर हैं, वो जूनियर। बस ये एक धारणा बनाकर हम चलते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है। तो यदि कोई कृष्ण को स्वाभाविक रूप से प्रेम करे तो राग का सिद्धांत, जो कि सेवा का दृढ़ भाव होता है, लागू होता है। फिर यही राग भाव में परिवर्तित होता है और भाव उदित होने पर भक्त कृष्ण का कृपा पात्र बन जाता है। तो ऐसे उसको जो स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम परिपक्व है ये जरूरी नहीं है, परंतु प्रेम है, अंतर है। देखिए, दो जन ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, एक 25 साल से जप कर रहा है और एक अभी आज पहली बार आया है। चेक करो। अच्छा तो एक पहली बार आया है ठाकुर जी के सामने, और अर्थात अभी तो कोई उसने कोई संप्रदाय ज्वाइन नहीं किया है, आए। लेकिन ये जो 25 साल से है वो ठाकुर जी के सामने देखते हैं, जप करते हैं, और आने जाने वाले लोगों को भी देखते रहते हैं, और चलता रहता है वही नित्यक्रम। और जो पहली बार आया है वो राधा रानी को देखकर, ठाकुर जी को देखकर इतना भाव विभोर होता है कि स्वाभाविक रूप से उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और बहुत ही गदगद हो जाता है। तो अब अधिक क्या कहूँ मैं, बहुत ही स्वाभाविक बात है कि ये अभी तक परिपक्व प्रेम या राग की अवस्था, भाव की अवस्था में नहीं है, परंतु ठाकुर जी पहचान लेते हैं कि हाँ, ये स्वाभाविक रूप से मुझे प्रेम कर सकता है, कर रहा है, दिखाई दे रहा है, और फिर तुरंत भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं। बस एक बार दृष्टि पड़ गई तो गया काम से, अर्थात भौतिक जीवन से गया काम से, फिर भौतिक जीवन में उसकी उथल पुथल शुरू। तो वो सोचता है, अरे मैं तो मंदिर गया था, मेरा जीवन ही बदल गया, पूरा इतना हिलन चलन हो गया जीवन में। तो कृष्ण का काम ही ऐसा है। तो यही कह रहे हैं कि फिर यही राग भाव में परिवर्तित हो जाता है, और भाव उदित होने पर भक्त कृष्ण का कृपा पात्र बन जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने में अत्यंत समय लगता है। तो समय बहुत, कई भक्त ऐसे हमारे इस्कॉन में जुड़ते हैं जो 25, 30, 35 सालों तक जप कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि उनकी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है।
और कई लोगों को हम देखते हैं कि ज्वाइन होने के 2, 3, 4 सालों में तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने अद्भुत लेक्चर देते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे देखते हैं, वो सुनते भी होंगे शायद, अमरेंद्र प्रभु, कितना छोटा बच्चा, 28 साल के नवयुवक, हम तो बच्चा ही कहेंगे, तो 28 साल की उम्र अमरेंद्र प्रभु, और उनके मुखारविंद से जो वाणी निकलती है अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय, ऐसा जैसे अमृत छलकता हो, ऐसी ज्ञान की और शास्त्रों के श्लोकों की बौछार उनके मुख से होती है। इतना छोटा बच्चा अभी कब ज्वाइन हुआ होगा, 10-12 साल में, क्या पढ़ाई की होगी उसने, इंजीनियरिंग किया, ये किया, वो किया, और साथ में क्या ये सब कब पढ़ लिया होगा, कैसे इतना ज्ञान है, और कितने हजारों लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव? यूं ही है कि ये उसने ये जो अत्यंत समय लगता है कहा ना, तो उन्होंने भी अत्यंत समय बिता करके यहाँ पहुँचे हैं। और जैसे योग भ्रष्ट आत्मा जिसे हम कहते हैं, वैसे जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ऐसे ही इन्होंने अपना योग करते करते, भक्ति योग, जब फाइनल स्टेप पर पहुंच गए अपने भक्ति योग के, तो ये उनका फाइनल बर्थ शायद होगा। और तैयारी के साथ आए तो अब तुरंत ही सब दिखने लगा कि हाँ, अरे क्या प्रोग्रेस है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सन्यासियों के पास सामान्य रूप से, शायद इनकी तुलना जितना हमारे संप्रदाय की नहीं, सामान्य बात कर रहा हूँ, सामान्य स्तर पर जो सन्यास दीक्षा लेते हैं या ये वैदिक धर्म, ये वो, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास इनके तुलना जितना ज्ञान हो न हो, एक प्रश्न चिन्ह है। इतना ज्ञानी तो ये सामान्य नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं सिद्धांत सरस्वती, इस अवस्था को प्राप्त करने में अत्यंत समय लगता है। तो इस प्रकार धीरे 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 वो परिपक्व होगा, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, परंतु फाइनली जब इस्कॉन में आ जाएगा तब तो फिर ये उसका लास्ट जन्म होगा, ये तो एकदम निश्चित है। इसलिए अंत में तो इसे इस्कॉन में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, चाहे वो कहाँ कहाँ भी घूमे, तभी तो। क्योंकि देखो, जितने भी दयालु है ना, सारे दयालु एक ही संप्रदाय में आकर शामिल हुए, जमा हुए, सब चैतन्य महाप्रभु औदार्य अवतार, ठीक है। और पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी इतने करुणावान, इतने दयालु कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोलते हैं कि मैं पीछे के दरवाजे से गोलोक में एंट्री करवाऊंगा, मतलब दया की कोई सीमा नहीं। ऐसे परम दयालु और परम उदार नित्यानंद प्रभु, आहा, जगाई मदाई जैसे महाराक्षसों को उद्धार करने के लिए तैयार। तो तात्पर्य हमारा तो हमारी पूरी परंपरा अत्यंत दयालुओं से भरी है, और इसलिए इस्कॉन में ज्वाइन होने से ये निश्चित हो जाएगा कि हम ठाकुर जी के पास तो पहुंच ही जाएंगे। भाव भक्ति वैधि भक्ति से श्रेष्ठ है तथा शीघ्र परिपक्व होकर कृष्ण को आकर्षित करती है। तो यदि आप में से कोई कल जो श्रील जशोमती नंदन प्रभु जी के तिरोभाव के उपलक्ष्य में जो हमने भावांजलि श्रद्धांजलि की सभा रखी थी गुजरात के भक्तों में, उसमें जो मेरे द्वारा जो उनको श्रद्धांजलि अर्पण होनी थी, उसमें मैं यही बात कर रहा था कल, अगर आप में से कोई थे और सुन रहे होंगे तो। और मैंने यही कहा कि मैंने उनमें वो भाव की अवस्था को देखा, और जो भाव की अवस्था उनमें देखी, ऐसी भाव की अवस्था मैंने अन्य किसी भक्त में अब तक नहीं देखी। ऐसी भावावेश की दशा में उनको मैंने पिछले 2-3-4 सालों में, 3 सालों में मैंने देखा। सदैव हर लेक्चर में अश्रुपात करते, रो देते,
भगवान के सामने देखते कई बार रोते देखा मैंने, और इतना कभी बात करते तो गदगद हो जाते। ये जो उनकी भाव दशा और जो प्रेम कृष्ण के लिए जो मैंने पिछले 3 वर्षों में देखा, 3 वर्षों में पिछले, ऐसी भाव दशा अन्य किसी की देखी नहीं। और उससे मैं इतना अधिक प्रभावित था कि मैं जानता हूँ कि उस अवस्था में पहुँचे जीव के लिए तो गोलोक अप्राप्य कैसे हो सकता है। ठाकुर जी ने अवश्य उन्हें गोलोक में निश्चित रूप से स्थान दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वही मैं कह रहा हूँ कि भाव भक्ति वैदिक भक्ति से श्रेष्ठ है तथा शीघ्र परिपक्व होकर कृष्ण को आकर्षित करती है। तो कृष्ण उनके उसी गुण से इतने आकर्षित हो गए होंगे। और ठाकुर जी की सबसे बड़ी एक आदत है कि वो कभी अवगुण को ध्यान में नहीं रखते। किसी का भी कोई दुर्गुण हो, अवगुण हो, तो उसे पूरा प्रयास करते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा कि उसे किसी तरह प्योरीफाई करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, परंतु उसे अधिक ध्यान नहीं, ध्यान बस उनका उसके भाव की तरफ है, क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है, केवल भाव के भूखे भाव ग्रहण करते हैं। तो बस तात्पर्य ये है कि हमें उस भाव की स्थिति तक पहुंचना हमारे लिए परम आवश्यक है। इसके विभिन्न पक्ष इस श्लोक में बताए गए हैं। शांत भाव, अब देखिए जो मैं बता रहा था ना कि ये हम सामान्य इसका अगर अनुवाद पढ़ते हैं तो क्रोध, काम, सहज स्नेह, भय, वात्सल्य, मोह, श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के क्षमा कीजिएगा यथा योग्य रूपों को प्राप्त होता है, उन आदि पुरुष। तो ऐसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मदेव क्या बात कर रहे हैं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं परंतु नहीं, इसके विभिन्न पक्ष इस श्लोक में बताए गए। तो शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव एवं मधुर भाव, ये सब रागात्मिका भक्ति की श्रेणी में आते हैं। हाँ, ये रागात्मिका है क्योंकि जो परिपक्व भक्त हैं इन सब को यही भाव उनके हृदय में रहता है। किंतु क्रोध, भय तथा मोह रागात्मिका होने पर भी सही अर्थों में भक्ति नहीं है, क्योंकि वे विषय के अनुकूल नहीं अपितु प्रतिकूल हैं। तो जैसे हम 12 रसों की जो चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में की थी, उनका ही एक सारांश इस श्लोक में है। और 5 मुख्य रस और बाकी के 7 गौण रस की चर्चा है। उसमें सभी रसों को मिक्स करके ब्रह्मदेव ने कहा, और इसको अलग करके अब श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि इसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 जो है वो प्रमुख हैं और ये रागात्मिका स्तर के हैं। और क्रोध, भय, मोह इत्यादि जो बाकी 7 हमने पहले देखे थे भक्ति रसामृत, ये सब हो सकता है रागात्मिका, अर्थात बहुत ही क्या कहते हैं, इसका भाव जो है वो रागात्मिका हो सकता है, पर ये भक्ति नहीं है, क्योंकि इसके विषय के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। विषय क्या है? विषय है कृष्ण, विषय है कृष्ण, और कृष्ण के अनुकूल नहीं, ये कृष्ण के प्रतिकूल है। क्रोध, भय, मोह इत्यादि। तो यदि हम में से किसी में क्रोध का आवेश हो, भय का आवेश हो, मोह हो, और ये सब बाकी के जो भी, तो समझना चाहिए कि हमारी वो परिपक्वता संभव नहीं कि जिससे हम ठाकुर जी की संपूर्ण प्राप्ति कर सके।
तो हमें इनसे मुक्त होकर जो 5 उत्तम रस है उसमें भी शांत को थोड़ा कम ध्यान देते हुए दास्य से लेकर के और विशेष रूप से दास्य पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें हमारी परंपरा जो है दास्य भाव की है, तो दास्य या उससे ऊपर के जो रस हैं उस पर ही हमें ध्यान केंद्रित करके साधन करना चाहिए। अगर हम मोह के वशीभूत होकर अरे ये मेरा है वो मेरा है, बस एक जैसे सबसे सामान्य उदाहरण भरत महाराज का हिरण में जैसे मोह, जिसके कारण उनको हिरण बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बनना पड़ा। कृष्ण भक्त थे, भक्ति के लिए सब छोड़ दिया लेकिन मोहित हो गए, तो मोह बहुत बड़ा पीछे खींचने वाला, नीचे खींचने वाला दुर्गुण हो सकता है। वो ऐसे ही क्रोध, वैसे ही उसी प्रकार। अब ये चर्चा करनी नहीं चाहिए, परंतु मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको उदाहरण देना है। नाम तो निश्चित रूप से नहीं बताऊंगा, परंतु हमारे वृंदावन में ही एक भक्त इतने क्रोधी, इतने क्रोधी, इतने क्रोधी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और अपने ही परिवार पर क्रोध निकालते। कुछ समय पूर्व एक दिन क्रोध में आकर के वो अपने बच्चे को, बेटे को, 17 साल का बेटा और बेटी को और पत्नी को भी शायद पीटने लग गए, मारने लग गए। भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, सब है, परंतु क्रोध। और अंततोगत्वा फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी मृत्यु हो गई, अपने आप को जला दिया। 5 महीने के बाद विश्लेषण हुआ और अब ये निश्चित हुआ और न्यूज़पेपर में भी आया कि वास्तव में उनके 17 साल के बेटे ने उनको मार दिया। वो उनको, बेटे को मार रहे थे डंडे से, बेटी को मार रहे थे 11 साल की, और उसके बेटे में इतना आवेश आ गया कि वो अपने पिता के इतने क्रोध को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो एक भक्त, अब देखिए कृष्ण भक्त हैं, वृंदावन में रहते हैं, दीक्षित भक्त हैं, कई वर्षों से पूरा परिवार दीक्षित है, अर्थात कम से कम पति पत्नी, और एक इस दुर्गुण के कारण, क्रोध के कारण संपूर्ण परिवार बर्बाद हो गया। उतना ही नहीं, वो बच्चे ने फिर गलती भी कर दी, उसने इस हत्या को छिपाने का प्रयास किया, उसमें उसकी माता ने भी साथ दे दिया, वो भी ब्राह्मण दीक्षित है माता, और आज दोनों जेल में हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये बड़ा भयानक, बहुत ही भयानक दूषण हो सकता है। क्रोध, मोह, भय। आप किसी चीज से भयभीत हो तो इसकी भी एक सीमा होती है भय की। यदि वो सीमा को नहीं समझेंगे तो आप या हम या कोई भी भक्ति या कृष्ण को नहीं पाएंगे। फिर कृष्ण देखेंगे इसके हृदय में भय है कि मैं हूं कि भय है। अब मैं हूं तो मैं हूं, और भय है तो मैं नहीं हूं, मैं जा रहा हूं, क्या जरूरत है। और एक वन मोर ट्राई, वो कहते हैं ना कि ट्राई अगेन, ट्राई योर लक अगेन, एक और चांस देते हैं आपको, अगला जन्म। क्यों सड़ना है भाई, एक और जन्म। ये इन दूषणों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। ये सोच समझ करके मेरे अंदर क्या दुर्गुण है, मेरे अंदर क्रोध है तो बस उसे यहाँ त्यागना है, मेरे अंदर भय है तो इसे समाप्त करना है, मोह है तो सोच समझ करके कि किससे मोहित हो रहा हूँ मैं, ये सब संबंधों से, ये सब वस्तुओं से, किससे, ये मेरा है नहीं है। इसी प्रकार हर एक वस्तु, ये जो बाकी के अन्य दूषण हैं उससे मुक्त होना है। नहीं तो क्या होगा, जैसा यहाँ आगे बता रहे हैं, क्योंकि वे विषय के अनुकूल नहीं अपितु प्रतिकूल हैं। क्रोध
शिशुपाल सदृश असुरों में, शिशुपाल जैसे असुरों में क्रोध, कृष्ण का संबंधी, सदैव कृष्ण का चिंतन करने वाला, परंतु क्रोध से इतना द्वेष, इतना क्रोध कि जिसकी सीमा ही नहीं, गालियां पे गालियां देते जाए। बस क्या हुआ? भय, कंस में, कंस के अंदर भय बैठ गया था हृदय में। ये हम इतना सामान्य रूप से सब लोग नहीं जानते, परंतु ये सत्य है कि जब एक बार उसको ये निश्चित हो गया कि कृष्ण नाम का जो बालक अभी गोकुल में है वही मेरा काल है, फिर तो वो इतना भयभीत होने लगा कि अंत तक वो बस उस कृष्ण का ही चिंतन दिन रात करता। दिन रात कृष्ण का चिंतन, परंतु भय के कारण, चिंतन के किंतु भय के कारण। तो क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं। ठाकुर जी दुखी होते कि अरे ये मेरा चिंतन अगर थोड़ा प्रेम डाल देता तो क्या फर्क पड़ता, डर के मारे मेरा चिंतन करता है दिन रात। तथा पूर्ण सर्व विस्मरण मय निर्विशेष ब्रह्म ऐक्य से मोह के भाव होते हैं। तो तथा पूर्ण सर्व विस्मरणमय निर्विशेष ब्रह्म ऐक्य, तो ब्रह्म ऐक्य मोक्ष, मोक्ष सायुज्य मुक्ति, साल्वेशन, लिबरेशन। तो मोक्ष जो है उसकी स्थिति क्या है, हमने पहले कई बार इसकी चर्चा की है। जैसे एक हरे वृक्ष के अंदर एक हरा तोता जाकर बैठ जाए और आप देख ही नहीं पाओ कहाँ गया तोता, कहाँ है तोता, नहीं दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर, कुछ देर के बाद फिर वो तोता उड़ के बाहर आए, हाँ इसी में से निकला तोता। तो तोता उड़ के वृक्ष में गया तो क्या वो वृक्ष बन गया? नहीं। क्या उसका व्यक्तित्व समाप्त हो गया? नहीं हुआ। परंतु इतना निश्चित हुआ कि वो उसमें एकाकार जैसा हो गया, परंतु दिखाई नहीं दे रहा था, और जैसे ही उड़ा फिर दिखाई दिया और अलग हो गया। ये मोक्ष की स्थिति है कि टेम्पररीली, अर्थात कि अस्थायी रूप से कुछ काल तक उस जीवात्मा को उस ब्रह्म में, तेज में, जो ब्रह्म तेज भगवान का शरीर का तेज है, उस निराकार ब्रह्म में कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाता है कि भाई तू यहाँ आराम कर और अपने आप को भूल जा। और वो जैसे बेहोशी की अवस्था में हो, ऐसे पूर्ण सर्व विस्मरणमय निर्विशेष ब्रह्म ऐक्य, पूर्ण सर्व विस्मरण अर्थात सब कुछ भूल जाए वो जीव, और निर्विशेष ब्रह्म ऐक्य, ब्रह्म में एक हो गया। उसे ऐसा जो है वो भाव, तो से मोह के भाव होते हैं। तो ये एक प्रकार का मोह का परिणाम जो है वो बता रहे हैं। जो मोहित है व्यक्ति, मोहित का अर्थ है भ्रमित, एक प्रकार से जो भ्रमित है कि मैं हूँ, ये है, वो है, तो वो सिद्धि कामी हो सकता है, फिर वो मोक्ष कामी हो जाता है, या वो भौतिक वस्तुओं का कामी भी हो सकता है। कुछ ना कुछ कामना है उसके हृदय में, तो फिर अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है और वहाँ पर रह जाता है। और जब 2-4 कल्प में जब भगवान को लगे कि हाँ चलो इसको जगाओ भाई, बहुत सोया, उठा उठ उठ चलो जाओ, फेंक देते उसको, उस जीव को फेंक देते वापस। तो ऐसे ही करते हैं भगवान, और क्या करेंगे? वो कैसे उठाएंगे? प्रेम से थोड़ी उठाएंगे, क्योंकि वो तो प्रेमी है नहीं। तो चलो उठो, भागो, जाओ किसी एक योनि में जाके जन्म लो, फिर कुछ नया करो। तो उनमें क्रमशः
क्रोध, भय तथा अच्छा ये हो गया। परंतु चूंकि उनमें भक्ति के विषय के प्रति कोई अनुकूलता नहीं होती, इसलिए उनमें भक्ति नहीं आ पाती। अनुकूलता नहीं है भक्ति के प्रति, अनुकूलता। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भावों में से शांत भाव में यद्यपि राग उदासीन तथा लुप्त प्राय रहता है, तथापि कुछ अनुकूलता होने के नाते उसकी गणना भक्ति में की जाती है। तो ये 5 रसों में शांत भाव जो है, शांत रस, आप आशा है आप लोगों ने अच्छी नोट्स उस टाइम पे लिखी है, और क्योंकि हमने काफ़ी विस्तार से शांत रस की चर्चा की थी, कितने उदाहरणों द्वारा, कितने श्लोकों द्वारा रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह सब रसों को समझाया। तो शांत रस को भी अच्छा समझाया था। आप लोगों ने नोट्स लिखी होगी, फिर से वो नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा अगर ऐसा लगता है डाउट तो कि भूल गए ऐसा। तो शांत भाव में यद्यपि राग उदासीन तथा लुप्त प्राय रहता है, अर्थात उसमें जो अनुराग, जो अटैचमेंट है भगवान के प्रति, वो उदासीन अर्थात इतना स्ट्रांग नहीं है। और मूल रूप से क्या भाव रहता है शांत रस वाले का? आश्चर्य का भाव रहता है कि भगवान, वो ये भगवान है और मैं भगवान को बस मैं तुच्छ हूँ, भगवान महान है, बस ये भाव, कोई संबंध नहीं है। जबकि दास्य में मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। सख्य में अरे ये तो मेरा दोस्त है, चलो इसे कुछ उसे आनंद देते हैं, मेरे दोस्त की उसका मनोरंजन करना चाहिए। वात्सल्य में अरे मेरा बच्चा, वो कितना छोटा बच्चा, हो देखो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ हो जाएगा इसको। और माधुर्य तो आप जानते ही हैं, माधुर्य रस में आपको स्मरण होगा कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सारे रस माधुर्य रस में है, सब रस माधुर्य रस में मिले हुए हैं। तो तात्पर्य यह है कि शांत रस में राग उदासीन तथा लुप्त प्राय रहता है, अर्थात कि वो अटैचमेंट इतनी नहीं रहती। हाँ, हमेशा ये श्रद्धा रहती, कृष्ण ही भगवान है और मैं बहुत तुच्छ जीव हूँ, ये ज्ञान एकदम क्लियर रहता है। परंतु अटैचमेंट, वो उनके प्रति जो आसक्ति है, जो वो आकर्षण इतना तीव्र नहीं रहता। तथापि अर्थात एक प्रकार से देखें तो हम सब की अवस्था लगभग इस प्रकार की है अभी, जिसमें हमारा आकर्षण या अनुराग उनके प्रति इतना स्ट्रांग नहीं है। तथापि कुछ अनुकूलता होने के नाते उनकी गणना भक्ति में की जाती है। तो अनुकूल है क्योंकि कृष्ण को भगवान मानते हैं और अपने आप को तुच्छ समझते हैं, तो उनकी भक्तों में गणना हो जाती है। अन्य 4 भावों में राग की अति अधिक प्रचुरता होती है, राग स्ट्रांग रहता है। एक दास का, तो दास मतलब बस पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना है, मैं दास हूँ, सेवक हूँ। जैसे मैंने सारे रस की बात की, वो सारे रस अति अधिक प्रचुरता होती है, अर्थात बहुत ही भर भर के रस भरा है अंदर। गीता के इस प्रण ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मैं भक्त को शरणागति के अनुपात में पुरस्कृत करता हूँ, मैं भक्त को शरणागति के अनुपात में पुरस्कृत करता हूँ के अनुसार भय, क्रोध या मोह रूप राग के अनुशीलनकारी सायुज्य मुक्ति भगवान में समा जाना प्राप्त करते हैं। तो गीता के इस प्रण, भगवान भगवद गीता में प्रण लेते हैं,
ये प्रण शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया है श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान प्रण लेते हैं। प्रण लेने का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है? कि करेंगे ही। तो क्या करेंगे ही? क्या प्रण लेते हैं? कहाँ कहाँ क्या क्या प्रण लिया? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। जा अर्जुन, तू सबको बता दे। अर्थात ये प्रण है। ऐसे यहाँ प्रण लेते हैं क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताहम तथा एव भजामि अहम। जो जैसे मेरे पास आएगा मैं वैसा उसको मैं उसका ऐसे हो जाऊंगा, अर्थात या उसका भजन करूंगा। तो मैं भक्त को शरणागति के अनुपात में पुरस्कृत करता हूँ। जो जैसे जितनी डिग्री में और जिस भाव से, जितनी डिग्री में और जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसके अनुरूप उसको पुरस्कृत करता हूँ, पुरस्कार देता हूँ। ऐसा अनुवाद श्री सिद्धांत से। और कह रहे हैं कि उसके अनुसार भय, क्रोध या मोह रूप राग के अनुशीलनकारी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो जो भी उनका भाव हो, उस भाव के अनुसार उनको वो प्राप्त होता है। कोई अगर क्रोध के भाव से आया है तो भगवान उसे उस प्रकार का, अगर भगवान के ही पास आया है क्रोध से, तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी, उसे सायुज्य मुक्ति मिलेगी। जैसे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे, अगर कोई भय से कृष्ण के पास आया है तो उसे मुक्ति मिल ही जाएगी, सायुज्य मुक्ति, मोक्ष। परंतु भय के कारण इसलिए मोक्ष। परंतु कोई अत्यंत प्रेम वात्सल्य भाव से कृष्ण के पास आया है तो भगवान उसे अपने धाम, निज धाम ले जाएंगे, और ये भी निश्चित है। तो ये यथा तांस तथा, ये फॉर्मूला है, ये समीकरण, फॉर्मूला क्या है? ये यथा तांस तथा, बस इतना याद रखना चाहिए हमें कि भगवान, हम जैसे जाते हैं वैसे भगवान आते हैं। ये यथा तांस तथा, बस। शांत भक्तों को ब्रह्म तथा परमात्मा में अनुरक्ति के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। शांत भक्तों को, शांत भाव में जो भक्त हैं, उनको ब्रह्म तथा परमात्मा में अनुरक्ति के रूप में अनुरूप शरीर, अर्थात शांत भाव के जो भक्त हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार वे या तो ब्रह्म में उनको रुचि होती है, या फिर ये हो सकता है उससे एक स्टेप आगे चले जाएंगे और परमात्मा में उन्हें इंटरेस्ट होगा कि मेरे हृदय में ही ठाकुर जी हैं, और उस हृदय में बैठे ठाकुर जी की शरण ले लेते हैं, और फिर वहीं पर उनकी सिद्धि वहीं तक रहती है। तो वो उन्हें फिर उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है जीवन, अर्थात सब समाप्त होने के बाद, और वे उस प्रकार भगवान के दिव्य जगत, चित्त जगत में प्रवेश करते हैं, उस शरीर के अनुरूप और उस भाव के अनुरूप, शांत भाव के अनुरूप। दास्य और सख्य भाव के अधिकारी यथा योग्य स्त्री या पुरुष देहों को प्राप्त करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें हमारा डाउट क्लियर हो रहा है। डाउट एकदम क्लियर हो जाता है कि हमें क्या शरीर मिले। जैसे अमृतमयी माता जी पूछ रही थी पहले, काफ़ी पहले, कि हम सब वहाँ जाकर गोपी ही बन जाएंगे, मैं भी गोपी बन जाऊंगा, अब सब गोपी, जितनी स्त्रियाँ ही हैं एक ही पुरुष। नहीं, शरीर से हम स्त्री या पुरुष हो सकते हैं, भाव से हम गोपियाँ हैं, अर्थात सेविकाएं हैं, सेवक हैं। इसीलिए तो यहाँ स्पष्ट कहा कि जो सख्य, दास्य या सख्य भाव में है, उनको स्त्री या पुरुष का देह प्राप्त होता है, और फिर वो उस प्रकार उनकी भगवान की सेवा में सख्य या दास्य भाव में रहते हैं। तो कोई गोप बन सकता है, कोई गोपी बन सकता है, कोई भी, और सखा या सखी बन सकते हैं। वात्सल्य श्रेणी के उपासक मातृ या पितृ भाव हेतु
उपयोगी देह प्राप्त करते हैं, अर्थात स्त्री या पुरुष ही, परंतु पिता जैसा या माता जैसा भाव और वैसा ही शरीर वे प्राप्त करते हैं। ये कब की बात है? मुक्ति की बात है। एवं कृष्ण के मधुर प्रेमी विशुद्ध गोपी देह लाभ करते हैं। अर्थात ये तो बहुत स्पष्ट कह दिया कि यदि हम माधुर्य भाव में हैं, अब माधुर्य भाव में होने के लिए तो मेरे जहाँ तक मेरा लॉजिक है, ये मेरा अपना विचार है कि यदि कोई स्त्री है तो उसके लिए बहुत ही सहज है कि वो कृष्ण के लिए मधुर भाव जागृत करे, क्योंकि शरीर ही स्त्री का है और कृष्ण पुरुष हैं, तो बहुत ही सहजता से मधुर भाव शायद प्रकट कर सकती होंगी स्त्रियां। परंतु हम पुरुषों के लिए उनके प्रति मधुर भाव प्रकट करने में थोड़ा क्योंकि हम इस देहात्म बुद्धि में हैं कि मैं पुरुष हूँ और इसीलिए ये इतना सरल नहीं होता है। और फिर भी जैसे गोस्वामी हैं उस प्रकार यदि अंतःकरण में यदि वो भाव प्रकट हो गया है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ असंभव है, और ये भी नहीं कि बाहर से गोपी बन जाए लिपस्टिक लगा के और ऐसे ऐसे करके घूमे, ऐसे बहुत है यहाँ वृंदावन में, ऐसे बहुत मिलते हैं जो बाहर से ही गोपी बन गए, अंदर बने ना बने। तो ऐसा नहीं, हृदय से जो गोपी रूप में कृष्ण को प्रेम करने लग जाते हैं जो भी पुरुष, तो फिर वो निश्चित रूप से गोलोक में गोपी देह ही प्राप्त करते हैं। ये बात निश्चित करके श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्लियर कर दिया है एकदम। तो ये गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, उसका वो अंतिम श्लोक था। और ये स्तुति का अंतिम श्लोक जो बहुत बड़ा है उसको हम लेते हैं, देखते हैं आज कर पाएंगे, शायद कर ही पाएंगे। श्लोक 56 श्रियः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये। श्रियः लक्ष्मियाँ, there's some problem with the internet today, बहुत ही बार इंटरनेट प्रॉब्लम, नहीं स्टिक नहीं हो रहा, इंटरनेट डाउन हो रहा है बार बार। श्रियः लक्ष्मियाँ, कांतः गोपियाँ, कांतः प्रेमी, कांतः कांतः दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ अलग है। कई बार हम देखते हैं कृष्ण कृष्णा, हालांकि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान भावग्राही है, वो आप बोलेंगे वो समझ जाएंगे कि आप उनको कह रहे, परंतु अगर शब्द का अर्थ देखें तो कृष्ण और कृष्णा ये दोनों का संपूर्ण रूप से अर्थ और सब अलग है। कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा अर्थात द्रौपदी, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। तो कई लोग हरे कृष्णा कहते हैं, लिखते भी आप देखिए, मैं देखते ही आश्चर्यचकित रहता हूँ। भौतिक संसार में तो यहाँ तक कि भक्तों में भी हिंदी में जब कृष्णा लिखते हैं तो एक दंडी उनकी अधिक पीछे लग ही जाती है, उनको भी पता नहीं होता
कि पीछे कृष्णा हो गया है, कृष्णा नहीं कृष्णा हो गया, और आसानी से चलाते रहते हैं। तो कृष्णा और कृष्ण अलग हैं। प्रभुपाद जी भी समझाते हैं एक बार कि राम राम और रामा और रमा, ये सब अलग 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 शब्द हैं, सब के अर्थ अलग हैं। तो राम है, राम भी नहीं, राम। इसी प्रकार एक एक शब्द के थोड़ी सी मात्रा इधर की उधर होने से अर्थ बदलते हैं। जैसे भगवद गीता और भागवत, तो बहुत सारे लोग, कई वरिष्ठ भक्त भी भगवद गीता के बदले भागवत गीता बोलते हैं या भागवत गीता बोलते हैं। तो हम उनको जहाँ जो हम जिन्हें कह सकते हैं, हम उन्हें निवेदन करते हैं, भगवद, भगवान ने वद बोला, वो भगवद गीता। या एक्चुअली तो द भी आधा है, भगवद गीता, और भागवत त है उसमें, भागवत अर्थात जो भगवान के बारे में जिसमें कहा उसे भागवत कहते हैं। इसी प्रकार कांताः और कांतः, ये दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ अलग हैं। कांताः अर्थात गोपियाँ और कांतः अर्थात प्रेमी। कांतः अर्थात प्रेमिका और कांतः अर्थात प्रेमी। इस प्रकार तो परम पुरुषः भगवान, कल्प तरवः कल्प वृक्ष, द्रुमाः सारे पेड़, भूमि ही भूमि, चिंतामणि गणमयी अप्राकृत चिंतामणियों से बनी, तोयम जल, अमृतम अमृत, कथा बातचीत गानम गीत, नाट्यम नृत्य, गमनम चलना, अपि भी वंशी बांसुरी, प्रिय सखी सदैव साथ रहने वाली सखी, चित आनंदम अप्राकृत आनंद, ज्योति ही ज्योति, परम परम, अपि भी तत् वह, आस्वाद्यम सर्वत्र दृश्यमान, अपि भी सह वह, यत्र जहाँ, क्षीराब्धि दूध का सागर, अब्धि अब्ध मतलब सागर, और क्षीर दूध, स्रवती बहता है, सुरभिभ्यः सुरभि गायों से, च और, सुमहान बहुत महान, निमेष अर्ध आधा क्षण, आख्यः बताया जाता है, वा अथवा, व्रजति चला जाता है, न नहीं, ही अवश्य, यत्र जहाँ, अपि भी समय समय, भजे मैं भजता हूँ, श्वेत द्वीपम श्वेत द्वीप को, तम उस, अहम मैं, इह यहाँ, गोलोकम गोलोक, इति इस तरह, यम जो, विदंतः जानता है, ते वे संतः अनुभवी जीव, क्षिति इस जगत में, विरल विरले, चाराह चार चर, कतिपय कुछ ही। तो ये जब एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें से बहुत सारे शब्दों में वही शब्द अनुवाद में भी बताए गए हैं। तो इसका अर्थ है कि हिंदी के बहुत ही आसानी से समझने वाले, हिंदी में या हिंदी जैसा ही संस्कृत श्री ब्रह्मदेव ने उपयोग किया है। पर क्यों न हो, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं और उनको ये शायद पता भी होगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो हिंदी जैसे ही संस्कृत में उन्होंने श्लोक कहे हो, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी शब्दों में उसका अनुवाद भी हिंदी में वही हो रहा है जो उन्होंने संस्कृत में कहा। तो जल्दी समझ में आते हैं श्लोक, तात्पर्य ये है। अब अनुवाद पढ़ते हैं फिर तात्पर्य। मैं उस श्वेत द्वीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जहाँ प्रिय लक्ष्मियाँ
अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं। जहां प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहां की भूमि वांछित चिंतामणि है। सब आपको अभी तो सब स्पष्ट है, चिंतामणि क्या है, सब जानते हैं, ये सब चर्चा कर ली हमने। सारा जल अमृत है। गोलोक की पूरा वर्णन गोलोक का हो रहा है कि जहाँ सब लक्ष्मियाँ अत्यंत प्रेम से कृष्ण की एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती है, अर्थात गोपियाँ हैं सब। जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, एक एक वृक्ष। जहाँ भूमि चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, अर्थात जो भी चलता है वो वास्तव में नृत्य ही है। तो वहाँ कोई सीधा चलता ही नहीं, सब नाचते ही सब नाचते ही रहते। वंशी जहाँ प्रिय सखी है, वंशी वो व्यक्ति है और प्रिय सखी है भगवान की। जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव एवं नहीं, वो अलग है। तो जहाँ की ज्योति चिदानंदमय है, चिद आनंदमय ज्योति है, प्रकाश, एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है। और परम दिव्य जीव जो है वो आनंदमय है, सदैव सब जीव आनंदमय है और आस्वाद्य है, अर्थात कि भगवान उन जीवों का आस्वादन करते हैं उनकी सेवा स्वीकार करके। जहाँ अनगिनत सुरभि गायें चिन्मय महा क्षीर सागरों को प्रवाहित करती है। जो वहाँ की गायें हैं वो सुरभि हैं और ऐसे दूध बहाती है कि उनके दूध से बड़े बड़े दूध के सागर प्रवाहित होते हैं। जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारी समझ के बिल्कुल परे है। ये सिर्फ स्वीकार करने वाली बात है, इसे हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है। इसकी भी हम बड़ी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, अर्थात हमेशा वर्तमान ही रहता है, कभी भूत नहीं, कभी भविष्य नहीं, जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्ध क्षण भी नहीं बीतता और अर्ध क्षण भी नहीं बीतता। अर्थात ये टाइम, अरे ये देखो समय निकल गया, ऐसा होता ही नहीं कि ये समय निकल गया। समय निकलता ही नहीं, समय स्थिर है, अर्थात हमेशा वर्तमान ही है, सब कुछ वर्तमान है। अब ये कैसे हो सकता है? बैठ के बस हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड अर्थात समय के काल चक्र के अंतर्गत बद्ध हैं हम, इसलिए हम नहीं समझ सकते। परंतु स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं और महत्वपूर्ण है कि वहाँ समय बीतता नहीं, वहाँ भूत नहीं और भविष्य नहीं। और जो इस जगत में विरले भगवानिष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है। और अंत में कह दिया ब्रह्मदेव ने कि वो जगत जो गोलोक है वो इस जगत में विरले अर्थात बहुत ही कम भगवानिष्ठ संतों, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे बहुत कम लोग द्वारा ही गोलोक इस शब्द के रूप में जाना जाता है। अर्थात वैकुंठ तक सुन लेते हैं सब लोग सामान्य रूप से, वैकुंठ ठीक है, कुछ है, वही विष्णु रहते हैं, इतना। परंतु गोलोक ये शब्द की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। जो भगवान के बहुत अच्छे शुद्ध भगवानिष्ठ संत हैं, भक्त हैं, उनको ही ये जानकारी होती है, ऐसा कह रहे हैं ब्रह्मदेव। तात्पर्य
वह क्षेत्र जिसको जीवगण अपने सर्वोत्कृष्ट रस भजन द्वारा प्राप्त करते हैं, वह क्षेत्र, वो जगह जिसको जीव अपने सर्व उत्कृष्ट रस भजन, सबसे श्रेष्ठ एकदम प्योर पवित्र पूरा संपूर्ण रस भजन द्वारा, रस भजन ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण, रस भजन द्वारा प्राप्त करते हैं जिस जगह को, यद्यपि संपूर्ण चिन्मय है तथापि विविधता से कदापि रहित नहीं है। तो वो जगह संपूर्ण चिन्मय है, दिव्य है संपूर्ण, परंतु फिर भी उसमें अर्थात कोई भूतकाल भविष्य का ऐसा कुछ नहीं, परंतु फिर भी दिव्य होने पर भी सदैव विविधता से हमेशा परिपूर्ण रहता है। अर्थात उसमें इतनी विविधता है कि बस पूछो मत। जैसे कि आप किसी मेले में जाते हैं, मेले में जाते हैं तो आपको स्मरण होगा, सभी कहीं ना कभी तो मेले में गए होंगे। मेले में चले गए तो बोले कहाँ से शुरुआत करें, अरे भाई पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरुआत करें। ऐसा करते हैं, पहले वो वाली राइड में बैठते हैं, उसमें जाके थोड़ा गोल गोल चक्कर घूम के आए, अब पहले आइसक्रीम ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लो खाओ। बोले हाँ, अब उधर वो नाटक जैसे चल रहा है वो देख के आते, चलो नाटक देखते हैं। फिर बोले अरे थोड़ा सा वहाँ पर वो देखो कुछ कंपटीशन है, उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग। तो पूरा मेला कितनी विविधताओं से भरा है और बस मनोरंजन 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 मनोरंजन। तो गोलोक धाम पूरा विविधताओं से भरा है। कृष्ण अपनी विविध लीलाएं अलग अलग जगह पे करते हैं। आप मेले में जैसे घूमते हैं वैसे घूमो, आनंद करो, बस मजा करो और कृष्ण को आनंद दो। तो तथापि विविधता से कदापि रहित नहीं, क्रोध भय तथा मोह द्वारा निर्विशेष ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। भक्तगण रसानुसार चित्त जगत के परव्योम वैकुंठ या उसके ऊपर स्थित गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। तो यदि क्रोध भय या मोह में फंसे हैं तो ब्रह्म धाम अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है, मोक्ष वोक्ष। परंतु अगर भगवान के धाम जाना है तो वो 5 रसों, मुख्य रूप से वो 4 रस जो हैं, दास्य सख्य वात्सल्य या माधुर्य से परव्योम वैकुंठ या उसके ऊपर स्थित गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। वास्तव में वही धाम पूर्ण रूपेण शुद्ध होने के कारण श्वेत द्वीप कहलाता है। हम जब भी कभी कोई शुद्धता की बात करते हैं तो सफेद रंग की बात करते हैं। क्षमा, सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। कई बार अंग्रेजी में कहते हैं वाइट कॉलर जॉब, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी नौकरी। उस वाइट सफेद जो है वो शुद्धता की निशानी है और इसीलिए श्वेत द्वीप वो जगह जहाँ पर शुद्ध क्या कहा, वास्तव में वही धाम पूर्ण रूपेण शुद्ध होने के कारण वो सबसे शुद्ध है गोलोक। इसलिए उस पूरे खंड को, उस पूरे विभाग को श्वेत द्वीप कहा। जड़ जगत में जो लोग चरम रस भक्ति सिद्धि लाभ करते हैं वे इहलोक स्थित गोकुल, वृंदावन एवं नवद्वीप में उसी श्वेत द्वीप तत्व का अवलोकन करके उस गोलोक का ही नाम देते हैं। तो जड़ जगत में, इस जगत में जो लोग चरम रस भक्ति सिद्धि लाभ करते हैं, तो जो अपनी भक्ति सिद्धि में उस परम रस को प्राप्त कर लेते हैं, वे इहलोक स्थित गोकुल अर्थात यहाँ पर स्थित गोकुल, वृंदावन या नवद्वीप में उसी श्वेत द्वीप तत्व का अवलोकन करके उसे गोलोक का ही नाम देते हैं। अर्थात यहाँ पर घूमते हैं और वृंदावन में या गोकुल कहिए या फिर नवद्वीप में, और यहाँ पर वही गोलोक का चिंतन करते हैं और इसे गोलोक ही कहते हैं।
वास्तव में अभिन्न ही है गोलोक। आज ये मैं और मेरी पत्नी हम गए थे कुछ शॉपिंग करने, तो लोई बाजार तक जाके आए वृंदावन में, और वापस आए, सब आनंद ले रहे थे इस वातावरण का। तो लीलामृता पूछ रही थी कि ये मकान से ऐसा लगता है कि मतलब इसकी जगह जो वृंदावन कैसा था। तो मैं ये कह रहा था कि वृंदावन कैसा था नहीं, हम हिस्टोरिकल वृंदावन के पीछे नहीं है। ऐतिहासिक वृंदावन 5,500 वर्ष पहले यहाँ वृंदावन में ऐसा था, हम उसके पीछे नहीं हैं। वो तो ऐतिहासिक वृंदावन हो गया, हम तो नित्य वृंदावन के पीछे हैं। और नित्य वृंदावन अभी वैसा ही है यहाँ पर, परंतु इन चमड़ी की आंखों को दिखता नहीं। तो हमारी अवस्था कैसी है? अंध जैसी। एक अंध व्यक्ति चलता फिरता सब जगह है, उसको मालूम है सब है, परंतु उसे दिख कुछ नहीं रहा। बिल्कुल वैसी दशा, बल्कि दुर्दशा हमारी है कि हम वृंदावन में घूमते हैं, मकान देखते हैं, सब देखते हैं, परंतु वास्तविक वृंदावन दिखता नहीं, परंतु है। तो वो नित्य वृंदावन तो है ही, यहाँ पर अभी है, लीला अभी चल ही रही है ठाकुर जी की। बस हमारी दुर्दशा, दुर्भाग्यता कि इन चमड़ी की आंखों को दिखता नहीं। तो क्या हो गया? तो हमें उस दिव्य, चिन्मय और निरंतर शाश्वत वृंदावन का आभास करना है। और वही कह रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि उस गोलोक का ही नाम देते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। तो गोलोक के चिन्मय जगत में समस्त विविध तत्व, जैसे प्रेमी गण, वृक्ष लताएं, पर्वत, नदियां, वन, जल, कथन, गमन, वंशी का संगीत, सूर्य, चंद्र, स्वाद तथा आस्वादन अर्थात 64 कलाओं के अचिंत्य आश्चर्य, अमृत तुल्य दूध देती सुरभि गायें एवं नित्य वर्तमान चिन्मय काल अपने परम माधुर्य में सर्वदा शोभा पाते हैं। अर्थात सब यहाँ जो है वो सब वहाँ है। सूर्य चंद्र भी बता रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, परंतु ये सब अलग प्रकार के हैं, जो दिव्य हैं और चिन्मय है, शाश्वत हैं और नित्य वर्तमान स्वरूप में हैं। तो ये तो वहाँ जाकर ही पता चल सकता है, अभी तो कैसे पता चलेगा। गोलोक की ओर इंगित करने वाले वर्णवेद एवं पुराण, वर्णन वेद एवं पुराण, तंत्र आदि शास्त्रों में कई स्थानों पर पाए जाते। गोलोक की ओर इंगित करने वाले वर्णन वेद एवं पुराण, तंत्र आदि शास्त्रों में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। गोलोक का वर्णन कई शास्त्रों में, वेदों में है। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद का ये श्लोक बता रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ब्रूया, इसका राग कैसे गाएंगे? ब्रूया what rag can we use here, because it's a very long श्लोक। ब्रूयायाध्यावन्वा अयमाकाश स्थावनेश अंतर्हृद आकाशः उभे अस्मिन् ध्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याश्चंद्रमसावुभावो विद्युन्नक्षत्राणि सच्चास्ये यच्चास्ये हास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम इति। मूल तात्पर्य यह है कि इस माइक जगत की सभी विविधताएं तथा उससे अधिक एवं परे की विविधताएं गोलोक में पाई जाती है। यहाँ जो है सब है,
लेकिन प्लस, यहाँ प्लस सब कुछ वहाँ पर है। अप्राकृत जगत की तो मतलब आपको वहाँ पर मोबाइल भी मिल जाएगा, उसका अर्थ ये हुआ सब है, चिंता मत करो, व्हाट्सएप भी होगा। चिंता नहीं करना, जाना गोलोक की जाना है। हाँ अप्राकृत जगत की विविधता पूर्णतः केंद्रित है, जबकि प्राकृत जगत की विविधता अकेंद्रित होने के कारण सुख दुख दायक है। यहाँ सब क्या है, जबकि प्राकृत जगत की विविधता अकेंद्रित, वहाँ क्या केंद्रित है, केंद्रित किस पर, सब कुछ कृष्ण पर की केंद्रित है। सब कुछ जहाँ वहाँ जो कुछ है उसका केंद्र कृष्ण है, यहाँ जो कुछ है सबका अलग अलग केंद्र है, और इसीलिए यहाँ कभी सुख और कभी दुख प्राप्त हो रहा है। गोलोक की केंद्रित विविधता शुद्ध तथा चिदानंदमय है। शुद्ध भक्ति समाधि के द्वारा वेद तथा वेदों द्वारा प्रकाशित भक्ति के साधक अपनी भक्ति भाव युक्त चिद्वृत्ति का अवलंबन करके वह दिव्य धाम देख सकते हैं तथा कृष्ण कृपा से उनकी क्षुद्र चिद्वृत्ति अनंत गुण संपन्न होकर कृष्ण के भोग की समानता प्राप्त कर सकती है। कितना बाकी है? हाँ वही, आई हैव टू चेक द टाइम, 6 बज गए ना, और कितना बाकी है? हाँ थोड़ा सा ही, इतना सा ही बाकी है। सो लेट अस फिनिश, बस पढ़ना ही है उतना। परम अपि तद आस्वाद्यम अपि च, परम अपि तद आस्वाद्यम अपि च, परम भी जो आस्वाद्य भी है का अर्थ गूढ़ है। तो वो तत्व कृष्ण भगवान परम भी है और परम आस्वाद्य भी है, ये इसका अर्थ गूढ़ बता रहे हैं। परम अपि से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ही समस्त चिदानंदमय तत्वों में परम सत्य है, एवं तद आस्वाद्यम अपि का अर्थ है उनके आस्वादन का तत्व। कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की महिमा, राधा द्वारा अनुभव किया गया कृष्ण रस तथा ऐसे अनुभव में राधा का सुख, ये तीनों भाव कृष्ण के आस्वादन हेतु उपलब्ध रहते हैं। ठीक से समझिए, कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की महिमा, कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की महिमा, राधा द्वारा अनुभव किया गया कृष्ण रस, जो राधा रानी जो अनुभव कर रही है वो कृष्ण रस, कृष्ण प्रेम तथा ऐसे अनुभव में राधा का सुख, जो राधा रानी कृष्ण को प्रेम करके जो सुख प्राप्त करती है वो सुख, ये तीनों भाव कृष्ण के आस्वादन हेतु उपलब्ध रहते हैं। अर्थात कृष्ण ये सब कुछ स्वाद इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो यही तो उनकी भगवत्ता है, यही तो उनकी महानता है कि वे ये तीनों का रस आस्वादन कर सकते हैं। उसी के हेतु वे श्री गौर सुंदर रूप धरते हैं और इसी से श्री गौर सुंदर के रस सेवा सुख का गठन होता है। तो हम ये तो समझ गए कि भाई ये सब आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न होगा कैसे? कृष्ण राधा के रस को कैसे चखे? हाँ, थोड़ा सा उनको परिवर्तन करना पड़ता है, उसके लिए उनको एक और रूप धारण करना पड़ता है, और वो है श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु, गौर सुंदर का रूप, जिसमें वो राधा रानी के शरीर का कलर और राधा रानी का भाव, कृष्ण प्रेम उसे लेकर फिर प्रकट होते हैं। तब वो आस्वादन करते हैं जो राधा रानी ने आस्वादन किया। तो श्री गौर सुंदर रूप धरते हैं और इसी
से श्री गौर सुंदर के रस सेवा सुख का गठन करते हैं, होता है, यह भी केवल श्वेत द्वीप में ही नित्य विद्यमान रहता है। तो आपको वो चित्र याद होगा, चार्ट, गोलोक चार्ट की बाहर की पंखड़ियों में जो अंतिम पंखड़ियाँ थी गोलोक की, उसमें केवल चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ही प्रकटीकरण या चित्रण था। तो ये वही कह रहे हैं कि जो श्वेतद्वीप है, अर्थात बाहरी जो आवरण है गोलोक का, उसमें केवल उसी में ये आस्वादन किया जा सकता है। तो यह भी केवल श्वेतद्वीप में ही नित्य विद्यमान रहता है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु और उनकी लीलाएं। तो हमारे लिए सुलभ है, हम या इसमें जाएं उसमें जाएं, दोनों में रहे, वो हमारे लिए उपलब्ध है। तो आपको किस में जाना है तय कर लीजिए, कौन सी लीला में। दोनों में रहना है, दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका विराम लेते हैं। 57वें श्लोक से फिर कल आगे बढ़ेंगे, देखते हैं, और 1 या 2 लेक्चर में संपन्न करेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ हो तो पूछ सकते हैं। सब अपना वीडियो कुछ क्षण के लिए अपना दर्शन करवा सकते हैं। कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं और विराम लेते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय। पतित पावन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।